तुम तो चार लाइन ये सुनिए साहब। ख्वाबों में तेरे भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना। बहुत अच्छा। ये पीछे से ट्रेन की आवाज आई ना, ध्यान भटक गया। वो मैं ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40 की, नीचे पे 80-90 की। 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोले को 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोले 18-20। मैं तो बीच के बर्थ से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। कमाल है। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना। लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। कितना महान कार्य कर रहा है तू। मैं तो अद्भुत ही कभी हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जा, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा करके फिर संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। चीनी को जमा, वो संस्कृत का गया ही नहीं। बोले सर्वे भवन्तु सुखी ना, इसका अर्थ बताओ। मैंने कहा जब सर्वे किया गया तो पता लगा भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई भी सुखी नहीं था। चीनी को जमा करके हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूं, हिंदी के अध्यापक ने फिर पूछ लिया, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो आमंत्रण आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं, जो नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके, वो फिर से हिंदी के ने पूछ लिया। हाँ बेटा। बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं? हाँ। मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठी करके माल्या को अर्पित कर दे उसे माल्यार्पण कहते हैं। ये बहुत ही बढ़िया कमाल करके, ये पवन भाई, ये है कलाकार की हिम्मत। चीनी को जमा और देखिए सच बोला हो तो एक बार पूरा सदन बताए, यही कलाकार की यही खूबी है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए आईना दिखाना। ये बहुत बड़ी बात है बेटा। नहीं आईना तो भाई साहब, एक बार दिनेश वीर रस के कवि है राम भदावर, दिनेश जी मैं बता रहा था, बैंक में क्या जाके चिल्लाने गया। हाँ। बोले कि जी पैसे दो। बैंक ने कहा जी पैसे नहीं है। बोले और दो मालियों को उधार। बोले तेरे खाते में नहीं है, बैंक में तो बहुत है। कमाल है तेरा जवाब। हमारा देश अद्भुत है भाई, तेरा जवाब चीनी को जमा करके गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को भाई साहब मैं सच बता रहा हूं आपको, वो फिर पूछ लिया गणित के ने दशमलव किसे कहते हैं? हाँ। मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। हाँ पवन भैया, लगातार का मतलब लगातार, ये नहीं बीच में शादी कर लो। चीनी को जमा कर, वो गणित वाले ने फिर पूछ लिया। हाँ। बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके, पीछे कुछ बुजुर्ग भी हंस रहे हैं। ए दादा तुम्हें एक्स की वैल्यू पता है? भैया मथुरा वाले हो, तुम्हें तो डबल एक्स की भी पता होगी। चीनी को जमा करके फिर से, अच्छा एक चीज आपको बताऊं, इतनी सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, मैं प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट, इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की मातृ शक्तियों ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूं, वो अंग्रेजी के अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने बताया जी खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी को जमा, मेरे पड़ोस में एक लड़की रोज नागिन डांस करती थी, रोज नागिन डांस करती थी। मैं एक दिन उसके घर गया, मैंने कहा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी को जमा करके, मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया,
मैंने बचपन में पिताजी से कह दिया था, पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। चीनी को जमा करके फिर से, आप लोगों को लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क पता है ना? भाई जिंदाबाद। लव मैरिज में आदमी अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी करता है, हाय। अरेंज मैरिज में ये तो खड़े हो गए भाई साहब हमारे कोई भी प्रेस के अनुभवहीन मिल सकती है। जिंदाबाद। चीनी को जमा, मैं आपको बिल्कुल इतना बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं, इतने आनंद से सुन रहे हैं। मुझे तो याद आ गई वो 8 नवंबर को मोदी जी आए थे, याद है ना भाई और बहनों? कल ही तो 6 साल था। आज रात 12 बजे के बाद हाय हाय। 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किस दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। भाई कमाल है। कितने शंभू, खुश हो रहे हो पवन भैया, पहली बार आपको मैंने मुस्कुराते हुए देखा। भाई कमाल मत है। भूलो वो मोदी जी हैं। 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया था। आप 40 साल की भाभी जी जमा करवाने जाओ, वो 80 साल की दमा देंगे। बीबी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। अपना देश ही अद्भुत है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। विज्ञान के अध्यापक आ गए, सम्मेलन तो लाजवाब हो। बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से, कई लोगों को बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ गई। 4 अंतिम लाइनें सुनिए, इसके बाद मैं अपना स्थान लेता हूं क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। 4 लाइनें आपको सुनाता हूं और अपना स्थान लेता हूं। जी। बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। 4 लाइनें सुनिए और मैं अपना स्थान लेता हूं। जी। कि मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं। दोस्तों, जीवन में एक ही चीज याद रखिए जिसको दिनेश जी कह रहे थे, आपको अगर अपने ऊपर यकीन हो तो पूरी दुनिया को आपके ऊपर यकीन होना शुरू हो जाता है। क्या बात है। ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है, आप ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हैं। लोग कहते हैं जी अद्भुत कि है। गोरे वैसे होने चाहिए, गोरे वैसे। मैं कहता हूं देखो, कभी भी प्यार करो तो काले से करो, क्योंकि गोरे तो आजादी के टाइम से ही बेवफा है। मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं। दोस्तों, फकीरी आपके दिमाग में होनी चाहिए, जेब में नहीं। क्या बात है। और अमीरी आपके जेब में होनी चाहिए, आपके दिमाग में नहीं। हाय 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 हाय। ये बात जीवन भर याद रखिए। अक्सर हम सोचते हैं कि फकीर हैं, हम पैसा कमा के क्या करेंगे। नहीं, जेब में हो, दिमाग में नहीं होना चाहिए। बस ये बात ध्यान रखिए कि मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं, बस इसलिए ही सबको आभार धन्यवाद। एक बार दोनों हाथ उठाकर हास्य के इस बड़े सितारे का, शंभू देख कितनी मोहब्बत, कमाल।